क्वेश्चन आया था कि आपका ये घर कितने मरले का है। ठीक है, ये तकरीबन, और ये घर हमने खरीदा कितने का था, ये जी तकरीबन 2-2.5 साल पहले हमने लिया था। तो किसने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिया था वो आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये लोसनी लोसनी मम्मा को तो लोसनी लग रही है। कौन सा टेंट लगा है? इसके टेंटों का हाल देखें, टेंट हुई पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा घर देख के इतनी ढेर सारी दुआएं दी हैं, इतना ढेर सारा प्यार दिया है। मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने ये शुक्रिया अदा करना है। और फिर आपके काफी सारे सवाल थे, मैंने कहा पहले उनके जवाब दे लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो हम फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो पूछा गया है ना सवाल, वो ये था कि आपका घर कितने मरले का है। जी मेरा तकरीबन घर, झूठ नहीं बोलना मैंने, बिल्कुल 4.5 मरले से लेके 5 मरले के दरमियान में ही है। और दूसरा सवाल बहुत ज्यादा ये आया था कि आपने ये घर बना बनाया लिया था या खुद बनाया था। ये जी घर हमने बना बनाया लिया था और इसमें काफी सारे काम थे जो करवाने वाले थे। सीढ़ियों के नीचे कबर्ड बनवाई, वैनिटी हमने बनवाई थी, सारी बनाइलिंग हमने खुद करवाई थी, ऊपर मोमटी बनवाने वाली थी वो हमने खुद बनवाई थी। मतलब काफी सारे हमने काम करवाए थे। और ये घर हमने खरीदा कितने का था, ये जी तकरीबन 2-2.5 साल पहले हमने लिया था। और मतलब हम पहले से कि जिन्होंने हमने फर्स्ट टाइम ये खरीदा था, बिल्कुल न्यू ये बना था। और ये हमने लिया था तकरीबन 70 लाख का हमने लिया था। ठीक है, तो चलें, काफी आपको सवाल के जवाब भी मिल गए होंगे। और साथ में आपने ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया, मतलब कि तारीफ की है बहुत ज्यादा कि आपने बहुत अच्छे से सेट रखा हुआ है, घर को साफ रखा हुआ है और डेकोरेट बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि औरत ने सारा दिन घर में ही रहना होता है और घर को ही देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। अगर बच्चे भी साफ हो, घर भी साफ हो, तो आपका वैसे भी दिन जरा अच्छा गुजरता है। तो मुझे बहुत ज्यादा शौक भी है घर को साफ सुथरा रखने का। जी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मुझे किसने क्या क्या गिफ्ट लेके दिया था। और आज ही खाने में मैंने बिरयानी बनाई है और साथ में कीमा मटर आलू बनाए हुए हैं। मैंने कहा अगर किसी ने रोटी खानी होगी तो साथ में रोटी बना लूंगी। तो चलें जी ऐसे करते हैं, छोटे छोटे सारे क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्या कपड़े वाला ब्राउन कलर वाला नहीं है, कोई भाग इधर लोसनी मम्मा को तो लोसनी लग रही है। ये जी आमना और इब्राहिम को शॉवर दिया अभी, और आमना चिकन खाते हुए, इससे चिकन। और ये जी ते चलो चाय दो। ये मुकद्दस जी तीसरी प्लेट गटकते हुए। ये तुम टेंट लगा के आई हो? कौन सा टेंट लगाया? इसके टेंटों का हाल देखें, टेंट हुई पड़ी है। मेरी कौन सी? और मेरी मम्मी कह रहे हैं रेडीमेड सी चावल। ये जी मेरी चाय भी बन के आ गई है। मेरे फकी दे दो जरा। कोयटा दूध पत्ती। अच्छा जी, खाना भी हमने खा लिया है और साथ में चाय भी पी लिया। मेरे साथ तो चलेंगे, अब बस यहाँ से बर्तन वगैरह उठाऊंगी। और अब ऐसे करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मुझे किसने कौन कौन सा गिफ्ट दिया था। ठीक है, साथ साथ आपको मैं पैसे भी बताती जाऊंगी किसने मुझे कितने पैसे दिए थे और कौन सा गिफ्ट लेके दिया था। ठीक है, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम बहुत ही जबरदस्त जो फर्स्ट टाइम लगा था ना लॉकडाउन, वो लगा था और बिल्कुल सब दुकानें हर चीज बंद थी।
ठीक है। तो सभी ने मुझे तकरीबन पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं थे किए। मैंने पैसे संभाल लिए थे। और जब थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हुआ था ना, तो उस टाइम आपको पता है कि इतनी ना वैरायटी थी, कोई चीज नहीं थी मुझे मिल रही, ठीक है। तो ये जो एलईडी थी ये मुझे अम्मी अब्बू ने लेके दी थी, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, तो उसकी मैंने एलईडी ली थी। वो तकरीबन उन्होंने मुझे पैसे दिए थे 35,000, ठीक है। तो ये तकरीबन 32,000 की मुझे मिली थी, ठीक है। 3,000 रुपये मेरे बच गए थे, ठीक है। एक ये 32 इंच की है, और ये जी मैंने ली थी। और पे बाजी फाखरा आती हैं, और उन्होंने जो मुझे गिफ्ट लेके दिया था वो जी उन्होंने मुझे दिए थे 20,000 रुपये। वही बात है कि लॉकडाउन था, और जब लॉकडाउन ओपन हुआ था तो मैंने ये जी 20,000 रुपये का ये मैंने सोफा को मेड लिया था, क्योंकि मुझे अपने रूम के लिए चाहिए था। अब आपको पता है कि रूम में बच्चे आमना इब्राहिम, जब हम इस घर में 2 साल पहले शिफ्ट हुए थे, इब्राहिम और आमना बहुत ही ज्यादा छोटे थे और वो मेरे बगैर नहीं थे सोते। तो फिर आपको पता है बच्चों को मैनेज करने के लिए एक साथ में सोफा कॉम्बैड होना रूम में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बड़ी फखरा ने लेके दिया था, ठीक है। तीसरे नंबर पे नसीर भाई आते हैं। अच्छा जी, और सेकंड नंबर पे आते हैं नसीर भाई। और नसीर भाई ने ये मुझे स्टोव लेके दिया था, ठीक है, ये वाला जिसपे मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ। और ये तकरीबन आया था 10,000 का, ठीक हो गया। और उसके बाद मेरी बारी आती है, क्योंकि मैं थर्ड नंबर पे हूँ। और उसके बाद जी आते हैं जहांगीर भाई, जो मेरा छोटा भाई है ना जहांगीर, उसका मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ, चलिए। अच्छा, जहांगीर भाई ने जी मुझे ये फ्रिज लेके दिया था, ठीक है। कुछ अर्सा पहले ही लेके दिया था, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे कहा था, दोबारा से कहा था, तो मैंने फिर उनसे कहा था कि नहीं, आपने मुझे फ्रिज लेके दिया है तो अब मैंने आपसे कोई चीज नहीं लेनी है, ठीक है। ये मुझे जहांगीर भाई ने लेके दिया था। और फिर जी आती है राजदा, ठीक है। और राजा ने ये मुझे डिस्पेंसर के पैसे दिए थे उसी टाइम में, क्योंकि मेरा डिस्पेंसर खराब था और मैं काफी ढूंढती रही थी, जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं थी रही। तो फिर ये जी मैंने राजा के पैसों से ना ये डिस्पेंसर लिया, ठीक है। शान बहुत ही छोटा था, तो इसलिए मैंने उससे कोई चीज नहीं थी ली, क्योंकि अम्मी अब्बू के साथ ही होता है, तो फिर मैंने उससे कोई चीज नहीं थी ली, ठीक है। हालांकि वो अपनी तरफ से वो स्वीट के ना 2 kg का डब्बा ले आए थे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे से कुछ नहीं लेनी, तुम छोटे हो भी। अच्छा जी, सबके गिफ्ट मैंने आपको बता दिए हैं, किसने मुझे कौन कौन सी चीज़ लेकर दी थी। और अल्लाह पाक सबके रिस्क में इजाफा करे और बरकत डाले। और ये बहन भाइयों का, माँ बाप का प्यार होता है कि जो हम इस तरह एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको पता है यही जिंदगी है, इसी को हम साथ लेके चलते हैं। तो एक दूसरे की दावतें करनी, एक दूसरे को गिफ्ट देने, और इसी तरह आपको पता है जिंदगी का निज़ाम चलता है, दुनिया का निज़ाम चलता है। तो चलें जी, अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।